देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्ति और उसकी शक्ति। जिनने विनिर्मित प्रज्ञापीठों की हजारों की संख्या में भव्य इमारतें देखी है, वे एक ही बात सोचते हैं कि यह अपने समय का अभिनव सृजन आंदोलन है। चार धाम बनाने वालों को जितना श्रेय मिला, उसकी तुलना में यह सृजन कार्य कितना महंगा और कितना विस्तृत बना पड़ा है, इसे एक आश्चर्य ही कहना चाहिए। प्रचलित कुरीतियों एवं अवांछनीयताओं के साथ टक्कर लेने की मोर्चाबंदी के दूसरे महाभारत के समतुल्य इसे कहा जा सकता है। ईर्ष्यालुओं, दुर्जनों और विद्वेषियों के आक्रमण सच्चाई को किस प्रकार हराने और तोड़ने में असफल होते हैं, इस तथ्य को मात्र वे ही लोग जानते हैं जो अपने निकट संपर्क में रहे और उन हरकतों से परिचित रहे हैं। क्योंकि उन प्रसंगों की कभी चर्चा नहीं की गई, प्रतिरोध के लिए एक पतली छड़ी तक नहीं उठाई गई, तो वे अनाचार कैसे प्रकट होते जिन्हें देवी परियोजनों में विश्वामित्र यज्ञ ध्वंस षड्यंत्र की ही उपमा दी जा सकती है। भक्त की रक्षा होती है, इसके प्रमाण में प्रहलाद की, गज की, द्रौपदी आदि की उपमा दी जाती है। एक कड़ी और भी इन दिनों यह जुड़ सके तो कोई हर्ज नहीं, इसे भी एक सिद्धि ही कह सकते हैं। सहायता के लिए किसी के आगे हाथ न पसारने के पीछे कोई अहंकार का प्रदर्शन करने का भाव नहीं रहा, किंतु यह एक प्रयोग था कि यदि भगवत प्रयोजनों के लिए कहीं से कोई प्रामाणिकता उभरे तो उसकी शक्ति और संपदा कितनी ही बढ़ सकती है। इसके लिए पुरातन उदाहरण हनुमान जी का है। नया उदाहरण अपने समय की इस प्रयोग परीक्षण को समझा जा सकता है कि गंगा के याचना न करने पर भी हिमालय किस प्रकार कभी न सूखने वाली जलराशि प्रदान करता रहता है। अपनाए गए क्रियाकलापों में कितनी जनशक्ति की, कितनी धनशक्ति की और कितने साधनों की आवश्यकता पड़ी, पर यह सुदामापुरी को द्वारिकापुरी में बदल जाने का कैसे उदाहरण बनती है। इस दर्शन को और कोई एक प्रकार से सिद्धि स्तर का ही गिन सकता है। अपनी अपेक्षा पिछड़ों, दुखियारों, आवश्यकताग्रस्तों की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। गिरों को उठाने, ऊँटों को उछालने में ही सच्चे सामर्थ्यवानों के हाथ खुलते और सहायता देते रहे हैं। इस लंबे जीवन की अवधि में कितनों की कितनी भौतिक एवं आत्मिक सहायता बन पड़ी, यह प्रसंग तो असाधारण रूप से बहुत बड़ा है, पर इसकी चर्चा पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि देने वाले का अहंकार उभर सकता है और लेने वाले का किसी एहसान की अनुभूति में अपनी हेठी समझकर संकोचग्रस्त हो सकता है। सिद्धियों के और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचय प्राप्त करना हो तो उसकी गणना में एक कड़ी यह भी है कि इन दिनों 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले प्राय जरा जीर्ण हो जाते हैं और मौत के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर यहाँ दृश्य दूसरा ही है। शरीर, मन, संकल्प और पुरुषार्थ उसी स्तर का परिचय दे रहे हैं जैसे कि वयोवृद्ध द्रोणाचार्य धनुष संधानने और लक्ष्य भेदने की शिक्षा अंतकाल तक देते रहे। बुढ़ापे में भी जवानी जीवंत रह सकती है। इस स्तर का यह प्रयोक्ता का एक सघन स्वरूप यह भी है। चर्चा को अप्रासंगिक, अनावश्यक और अहंकार स्तर का उद्वत उल्लेख न समझा जाए, इसलिए इस लंबे प्रसंग को उनके लिए छोड़ देते हैं जो शरीर न रहने पर कुछ और खोजने और बताने के लिए उत्सुक होंगे। सच्चे अध्यात्मवाद में निहित विलक्षण शक्ति। यहाँ इतनी पंक्तियाँ इसलिए लिखनी पड़ी कि शरीर बल, संपत्ति बल, बुद्धि बल, पद और सहायकों का बल बहुत समय से श्रेय चर्चा के अधिकारी रहे हैं, पर बुलाया यह भी नहीं जाना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना के सहारे उपजने वाला आत्मबल भी उपेक्षणीय नहीं है। वह न तो अप्रामाणिक है और न ही छद्म। गड़बड़ी मात्र वहीं पड़ती है जहाँ उसके साथ जुड़े सिद्धांतों को भुला दिया जाता है और कुछ मंत्र तंत्रों से ही गगनचुंबी अपेक्षा की जाने लगती है और उसके सफल न होने पर निराशा एवं नास्तिकता उभरती है। व्यक्तिगत लाभ तक अपने को सीमाबद्ध कर लेने वाला व्यक्ति अपनी संकीर्णता में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उसे
दूसरों के अधिकार का, उनके प्रति सद्भाव जाने का, आवश्यकता का ही ध्यान नहीं रहता। लोक व्यवहार में अलगाववाद की अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियाँ इसी आधार पर पनपती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में भी जो लोग इसी रीति नीति को अपनाते हैं, उनकी गरिमा भी एक प्रकार से समाप्त प्राय हो जाती है। अपने लिए स्वर्ग, मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, चमत्कार प्रदर्शन, लोगों से पुजामा बटोरना, अपने को देवताओं का एजेंट बताकर उनके द्वारा ओछे लोगों की ऐसी मनोकामनाएं पूरी कराने का आश्वासन देना जो उनकी पात्रता से बाहर है, ऐसी बातें जिनके मनोरथों में सम्मिलित हो जाएं, समझना चाहिए कि उनका पूजा पाठ, भजन, कर्मकांड उच्च स्तर का है। उससे अध्यात्म पक्ष की गरिमा बढ़ेगी नहीं वरन घटेगी ही। ईश्वर के निकटवर्ती संबंधी बनना, उनको दर्शन देने के लिए बाधित करना, उनकी कचहरी के दरबारी बनकर सामीप्य सानिध्य जैसी मुक्ति का मजा लूटना, औरों से अपने को वरिष्ठ होने की मान्यता बनाना, ऐसा ओछापन है जो किसी भी वास्तविक भगवत भक्त का अनुगामी बनने वाले को तनिक भी शोभा नहीं देता। यह सब लगभग ऐसा ही है जैसा कि सेठ, साहूकार, राजनेता, पंचतारा होटलों में मौज मजा करने वालों की मन स्थिति होती है। अमीर लोग भी सेवक, चाकर, चारण और चमचों को इनाम इकराम बांटते रहते हैं। ईश्वर की हैसियत उन्हीं लोगों के समतुल्य बना देने का मनोरथ न तो किसी के अध्यात्मवादी होने का प्रमाण है और न ऐसे व्यक्ति को साधक, उपासक ही कहा जा सकता है। वस्तुतः सच्चा अध्यात्मवादी लोक सेवी ही हो सकता है। जन साधारण की समस्याओं के समाधान में यदि अध्यात्म का प्रयोग नहीं होगा तो श्रेष्ठता कैसे पनपेगी और दुष्टता कैसे निरस्त होगी। फिर भगवान का उद्धान सूखता, कोमलता और नष्ट भ्रष्ट होता ही दिख पड़ेगा। यदि मूर्धजन्य लोग मंगल को अपने कर्तव्य क्षेत्र में सम्मिलित न करेंगे तो फिर उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, सुख, शांति और प्रगति के लिए नितांत आवश्यक सहयोग, सद्भाव, संयम, सदाचार का वातावरण ही न बन सकेगा। आज तो प्रत्यक्षवाद और बढ़े हुए वैभव से जो अनाचार बढ़ा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म तत्व ज्ञान के पक्षधरों को अगले मोर्चे पर ही खड़ा होना चाहिए। उस दिशा में यदि वे उपेक्षा बरतेंगे तो यही कहा जाएगा कि उनकी गणना विलास, वैभव जैसी महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित ओछे जनों तक से तनिक भी बढ़कर नहीं हो सकती। उन्हें ऋषि, कल्प, योगी, तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकती। यह तथ्य अपने मार्गदर्शक ने उसी समय समझा दिए थे जब उसकी दिशा में कदम बढ़ने का आदेश दिया था और उसकी शक्ति असाधारण होने का संकेत दिया था। सैद्धांतिक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यह समझा जा सकता है कि आदर्शवादिता के अभिवर्धन के अध्यात्म सहायक हैं, पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसमें कोई असाधारण शक्ति भी है जो बुराइयों से निपटने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए असाधारण परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके। यदि वह विशेषता सिद्ध न की जा सकी तो उससे धर्मनिष्ठा के अतिरिक्त और कोई बड़ा प्रयोजन साधने की आशा नहीं की जा सकती। विशेषता तब जबकि इन दिनों बढ़ते हुए पतोन्मुख प्रवाह को रोकने और उसे उतनी प्रचंडता के साथ सृजन प्रयोजनों के लिए नियोजित करना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। व्यक्तिगत प्रखरता उपलब्ध करने के लिए भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। वह शक्ति इन दिनों पर्याप्त नहीं मानी जा सकती जो मात्र परलोक की परोक्ष जगत की ही चर्चा करे और इस लोक को सुधारने, संभालने, उठाने और सुख शांति में बनाने के काम न आ सके। इन दिनों तो विशेषतया ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है जो शक्ति से परिपूर्ण हो। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र भाव संवेदनाओं तक ही सीमित तो नहीं है। क्या उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होने में ही है? जांच पड़ताल उसकी भी करनी चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति है क्या, जो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपलब्धियों की तुलना कर सके और साथ ही अब तक की विकृतियों को उलटकर उसके स्थान पर उपयोगी वातावरण प्रस्तुत कर सके। उपासना क्षेत्र में कदम बढ़े, पर यह अदम्य अभिलाषा भी बनी रही कि जैसा कहा जाता है वैसी शक्ति भी अध्यात्म में होनी ही चाहिए, अन्यथा पटरी से उतरे इंजन को उठाकर
फिर से यथास्थान रख सकने जैसा प्रयोग बन कैसे पड़ेगा। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा, साथ ही अपने निजी उत्कर्ष को भी उसमें जोड़ा कि समय का प्रवाह बदल सकने वाली किसी ऐसी शक्ति का उद्भव होना चाहिए जो महाक्रांतिक स्तर का युग बदलने जैसा महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। सोचने वालों ने सोचा होगा कि किसी को भी आगे करना ही होगा, फिर जिसके पास जन्म जन्मांतरों की सुसंस्कारिता संचित है उसे ही क्यों न पूर्ण विश्वासी बनाया जाए। उसी का उदाहरण करते हुए इस प्रत्यक्षवादी वातावरण की अनास्था को आस्था में बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जाए। जिज्ञासु की उत्कंठा और शक्ति स्रोत की सम्मति का समन्वय बन जाने से ऐसे कदम उठे और ऐसे प्रयोजन सिद्ध हुए जिनके आधार पर भविष्य निर्माण की दिशा में कोई बड़ा प्रयोजन सदने की आशा किरणें उदय होने लगी। ऊपर कहा जा चुका है कि इन पंक्तियों के लेखक ने भक्ति में शक्ति का सम्मिश्रण होने के कई अनुभव और कई चमत्कार देखे। इसका सिलसिला तब से चला जब बिना किसी के सामने हाथ पसारे ऐसे प्रयोजन पूरे कर गुजरने के लिए असाधारण स्तर का जनबल और धनबल अभिष्ट था। भक्ति से जुड़ी शक्ति। 1958 के सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के सफल प्रयोग परीक्षण ने अपनी श्रद्धा विश्वास असंख्य गुना बढ़ा दिया और बाद में निर्देशित हुए कामों का सिलसिला चल पड़ा जिनका की उल्लेख पहले भी हो चुका है। साहित्य सृजन संगठन केंद्रों की खर्चीली व्यवस्था, अभावग्रस्तों की सहायता कैसे की जाए, इस प्रकार के काम चलते रहे मानो वे सभी कार्य किसी दूसरे ने किए हों और अपने सिर पर श्रेय अनायास ही लद गया हो। वह व्यक्ति सफलता का प्रसंग नहीं माना जा चाहिए कि यह किसी के पुरुषार्थ का प्रतिफल सामने आया, वरन यह समझा जाना चाहिए कि भक्ति के साथ शक्ति का अभिवंचन सामंजस्य है। निर्देशक शक्ति अपने संकेतों पर चलने वाले समर्पित व्यक्तियों के लिए वैसी ही व्यवस्था भी करती है जैसा कि मोर्चे पर लड़ने जाने वाले सैनिक के लिए आवश्यक सुविधा सामग्री का प्रबंध सेनापति या रक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत प्रयास से बन पड़ने में जिन्हें संभव समझा जा सका है, उन छुटपुट कामों को संपन्न करने के उपरांत निर्देशक ने अपनी कठपुतली में इतनी क्षमता भर दी कि वह संकेतों के सहारे भर से मनमोहक नृत्य और अभिनय कर सके। इतना बन पड़ने के उपरांत वह भारी वजन लादा गया जिसे संपन्न करने की कोई विशेष कल्पना तक नहीं कर सकता, जिसे वह अदृश्य सत्ता ही कर सकती है, जिसने इतना बड़ा पसारा बनाकर खड़ा कर दिया और जो मनुष्य को एक सीमा तक नटखटपन बरतने तक की छूट देने के उपरांत जब देखती है कि उदंडता मर्यादा से बाहर जा रही है, तब उसके कान पकड़कर सीधी राह अपनाने के लिए बाधित ही नहीं प्रताड़ित भी कर सकती है। इसी को युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। यही है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना, महाक्रांति की अभूतपूर्व परियोजना। प्रस्तुत प्रयोजन के लिए जितना कुछ दृश्य रूप में मानवीय प्रयत्नों के अंतर्गत संभव था, उसे युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा। इसमें जो सफलता मिली है वह लगभग इसी स्तर की मानी जा सकती है जितनी की मानवीय पुरुषार्थ के अंतर्गत आने की परिकल्पना की जा सकती है। मानवीय पुरुषार्थ और साधना के समन्वय से संसार के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा बन पड़ा है जिसे असाधारण भी कहा जा सकता है और आश्चर्यजनक भी। इसी आधार पर मिशन के दृश्य प्रयास जिस प्रकार बन पड़े और उसके प्रतिफल जिस प्रकार के सामने आए, उन्हीं में इन्हें भी एक गिना जा सकता है। किंतु जो काम बन पड़ा है उसकी तुलना में हजार लाख गुना और करने के लिए पड़ा है। वह अदृश्य जगत से संबंधित एवं सूक्ष्म स्तर का है। उसकी जड़ें चेतना क्षेत्र के सूक्ष्म जगत में असाधारण गहराई में घुसी हुई है। प्रस्तुत विकृतियाँ भी अभूतपूर्व है। जो बदलाव परिष्कार प्रस्तुत किया जाना है वह भी ऐसा है जिसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। भूतकाल में भी अनीति का उन्मूलन और नीति का संस्थापन बराबर होता रहा है, पर वह परिवर्तन रहे क्षेत्र स्तर के ही हैं। भूतकाल में
साधनों और वाहनों के अभाव में दुनिया इतनी निकट नहीं आई थी कि समस्त संसार को एक गांव कस्बे की तरह आंका जा सके और प्रगति और अवगति की समस्याएं समस्त विश्व को थोड़े बहुत हेर फेर के साथ एक ही स्तर प्रभावित करें। इसलिए अपने समय का व्यापक परिवर्तन इतने स्तर का, इतना उलझा हुआ और इतना विस्तृत है कि उसे अब तक के सुधार परिवर्तनों की तुलना में अद्भुत, अनुपम एवं अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। इसके लिए प्रयत्न भी हल्के पुल्के करने से काम नहीं चलेगा, वरन वह इतने प्रबल, इतने प्रचंड, इतने सशक्त और इतने व्यापक होने चाहिए कि जिन्हें असाधारण ही कहा जा सके। विज्ञान के पक्षधरों ने दुनिया को अधिक सुखद बनाने के लिए परिकल्पनाएं कम नहीं की हैं। उनने असाधारण ढांचे खड़े करने और अद्भुत प्रयोग करने के साधन जुटाने के लिए कम माथापच्ची नहीं की, पर उन सब में एक ही कमी रही कि वे भौतिक परिप्रेक्ष्य में भौतिक उपचारों से ही सुधार लाने की बात पर विश्वास करते हैं। आकाश पर कब्जा कर लेने, समुद्र क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लेने, प्रकृति संपदाओं में से और भी अधिक छीन लेने, अनुपयुक्त को नष्ट करने वाले उपकरण ढूंढने, संपदा संवर्धन के नए स्रोत खोज निकालने जैसी योजनाएं ही बन रही है, जिन्हें 21वीं सदी की समुन्नत योजनाएं कहा जाता है। लोग कुछ स्तर तक विश्वास भी कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान अति समर्थ है। उसने अब तक एक से बढ़कर एक उपलब्धियां प्रस्तुत की हैं और अपने आविष्कारों में जादू लोग जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, तो भविष्य के लिए उसकी भी योजनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वे क्यों पूर्ण न होंगी। इस आशा की एक झलक झांकी के उपरांत तत्काल दूसरा पक्ष समझ में आता है कि उसने भौतिक उपलब्धियों से कुछ एक समर्थों के लिए बढ़ चढ़कर सुविधा साधन उपलब्ध करने के अतिरिक्त और कोई ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं किया जिससे मानसिक क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण हो सके और मानवीय व्यवहार में सद्भावना का अभिवर्धन हो सके। ऐसी दशा में आगे भी विज्ञान के आधार पर जो और भी प्रगति होगी वह वर्तमान प्रचलन को ही उत्तेजित करेगी। उसमें मानवीय उत्कृष्टता का न तो कोई पक्ष जुड़ सका है और न ऐसा कुछ बन पड़ने की संभावना है जिससे उन साधारणों को मानवीय गरिमा की मर्यादाओं में अनुबंधित किया जा सके। यदि ऐसा न बन पड़ा तो संपन्नता और समर्थता के साथ साथ अनिति भी बढ़ती ही जाएगी और अंततः प्रस्तुत प्रगति योजनाएं बाह्य विपन्नता के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध न कर सकेगी। समस्याएं प्रत्यक्षवाद के साथ जुड़ी हुई अनैतिक के कारण उत्पन्न हुई है। जड़ को काटे बिना विश्व वृक्ष की कुछ एक पत्तियां तोड़ देने भर से क्या कुछ बनने वाला है। एक नाम रूप वाली विपत्तियां दूसरे नाम रूप से सामने आए, इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक उपचारों से कुछ और हेर फेर बन पड़ने वाला नहीं है। स्मरण पुरातन सतयुग का आता है, जब साधनों की तुलना आज से कहीं अधिक कम थी, पर साथ ही सद्भावनाओं के समुन्नत रहने पर लोग उस स्थिति में भी इस प्रकार रह लेते थे जिन्हें आज भी स्वर्गोपम होने का प्रतिपादन इतिहासकार करते हैं। उन परिस्थितियों का जन्म तपस्वियों द्वारा सूक्ष्म जगत का चेतना क्षेत्र का परिष्कार कर सकने पर ही संभव हुआ था। आज भी वही एकमात्र विकल्प है जिसे अपनाकर मनुष्य की देवोपम सद्भावनाओं और सत्य प्रवृत्तियों को उबारा जा सकता है और इसी अवरोध के कारण उत्पन्न हुई सभी विकृतियों का, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सतयुग ऋषि युग था। ऋषियों के पास तपोबल की एकमात्र शस्त्र था। वृतासुर के अनाचार पर दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना वज्र इतना प्रचंड प्रहार कर सका था कि उसे इंद्र वज्र का नाम दिया गया और उसने वृतासुर की व्यापक अवांछनीयता को निरस्त करके रख दिया। अपने समय में विश्वामित्र ने भी ऐसा ही तप यज्ञ संपन्न किया था जिससे उस समय की व्यापक अशुद्धता का निराकरण संभव हुआ और त्रेता में सतयुग की सुसंस्कारिता वापस लौट आई। भागीरथ का तप ऐसे ही सत्परिणामों का माध्यम बना था। अभी कुछ दिन पूर्व योगी अरविंद, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस स्तर की आत्माओं ने प्रचंड अध्यात्म का मार्ग अपनाया और उसी कारण भारत को नया आश्वासन देने वाली दर्जनों महामानवों का एक साथ उत्पन्न हुए। बुद्ध की साधना को भी तात्कालीन वातावरण में भारी हेरफेर कर सकने वाली माना जा सकता है। विगत 50 वर्षों में इतने सहयोगी अनुगामी उत्पन्न हुए हैं कि उनके ऊपर भौतिक स्तर पर महाक्रांति की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और हमें उच्च स्तरीय तपस्या के लिए अवसर मिल सकता है।
सो मार्गदर्शक ने सन 90 के बसंत से पहले एकमात्र कार्य सूक्ष्म जगत में भावनात्मक परिवर्तन लाने के लिए आज की परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट स्तर की तप साधना करने के लिए निर्देशित किया है। सो उसी दिन से उस प्रयोग को तत्काल अपना लिया गया। सैनिक अनुशासन पालने वालों के लिए और कोई नन चुन करने जैसा विकल्प है भी तो नहीं।